आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। क्राइम की आज की कहानी अपने आप में एक अनोखी है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि बैंक डकैती का एक किस्सा इस मामले में भी अनोखा है, क्योंकि इसके बाद क्राइम पर नजर रखने वाले रिसर्चरों ने एक के बाद एक कई ऐसे रिसर्च कर डाले जिन्हें ऐसे किसी अपराध के बाद पैदा हुए हालात को देखने का नजरिया बदल सके। ये किस्सा है 23 अगस्त 1973 का। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बैंक ने अपना सुबह सुबह काम करना शुरू ही किया था। बैंक के तमाम कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। बैंक में ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच ग्राहकों की भीड़ में एक शख्स नजर आता है। लंबी कद काठी वाले शख्स ने अपने सर में एक लेडीज विग लगा रखी थी। देखकर कोई भी बड़ी आसानी से बता सकता था कि उसने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की थी। उसकी आंखें सनग्लासेस से ढकी हुई थीं और हाथ में एक बैग लेकर वो बैंक में दाखिल हुआ। वो व्यक्ति एकदम अकेला और तन्हा था। बैंक में आने के बाद वो अपना बैग खोलता है और उसमें से एक टॉमी गन निकालता है और छत की तरफ फायर करता है। और फायर करते ही वो जोर से कहता है कि अब पार्टी शुरू होती है। अचानक चली गोली और उस शख्स के इस तरह से चिल्लाने के बाद बैंक में आने वाले तमाम ग्राहक हैरान हो जाते हैं। कुछ तो डर के मारे बैंक से बाहर भी निकल जाते हैं, जबकि कुछ वही बैंक में रह जाते हैं। इसके बाद वो शख्स सीधे काउंटर में बैठे स्टाफ के पास पहुंचता है। वहां 3 लड़कियां और एक मर्द बैठे थे। उनको बंदूक दिखाते हुए वो शख्स तिजोरी वाली जगह पर ले जाने को कहता है। तिजोरी वाली जगह पर जाकर वो बैंक के तीनों स्टाफ के लोगों से मिलकर खुद को उसी कमरे में बंद कर लेता है। उसकी इस हरकत से बैंक में करीब करीब भगदड़ सी मच गई थी। बैंक से निकलकर लोग सड़क पर आ पहुंचे और देखते ही देखते वहां स्टॉकहोम पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। बैंक के आसपास की ऊंची ऊंची बिल्डिंग में सिर्फ शूटर नजर आ रहे थे जो निशाना साध के खड़े हुए थे। और यहां से बात उड़ते उड़ते मीडिया तक के भी जहां पहुंची। सभी सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। बैंक में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल बैंक की तिजोरी वाले हिस्से से ही कुछ आहट महसूस हो रही थी। बैंक के बाहर पुलिस और मीडिया की टीमें अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात थी और इस इंतजार में थी वो लोग कि कोई हलचल हो भीतर से और हम एक्शन लें। पुलिस इस दुविधा में थी कि अगर वो छापामार कार्रवाई करते हुए भीतर जाती है तो कहीं लुटेरा बंधकों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी बीच लुटेरे की तरफ से पहली डिमांड सामने आती है और वो डिमांड भी बड़ी अटपटी थी। उसने पुलिस से कहा कि उसका एक साथी जो जेल में बंद है, लिहाजा उसे न सिर्फ छोड़ा जाए बल्कि उसे लेकर बैंक तक के भी पहुंचाया जाए। उसके कुछ देर बाद ही लुटेरे ने अपनी दूसरी मांग रखी। उसने पुलिस से 3 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर मांगे। यह रकम लगभग $4 लाख के बराबर थी। इसके साथ वो तीसरी मांग पुलिस के सामने रखते हैं। उसमें 2 कार, 2 गन और 2 बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ वहां से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मांगा जाता है। इसके साथ उसने एक और बात रखी थी। उसने कहा था कि जब उसकी मांगे पूरी हो जाएगी और वो जब यहां से जाएगा तो उसके साथ एक बंधक को भी लेके जाएगा। अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंचने पर के बाद वो उस बंधक को छोड़ देगा। गरज ये थी कि पुलिस उसका पीछा ना करे। साथ ही उसने धमकी भी दी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो एक एक करके सब बंधकों को मार डालेगा। दोस्तों, दुनिया पहली बार मीडिया में लाइव बैंक डकैती देख रही थी, क्योंकि बैंक के बाहर स्वीडिश टीवी के रिपोर्टर उस डकैती के वक्त बैंक के बने हालत की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके बाद भीतर से बाहर आए ग्राहक और बैंक के स्टाफ से पूछताछ की गई और इसी दौरान पुलिस को पता चला कि बैंक के भीतर सिर्फ एक ही लुटेरा है जिसने 3 लोगों को कब्जे में कर रखा है। जाहिर है कि एक ही लुटेरे के बारे में पुलिस जानने के बाद ऑपरेशन का प्लान करती है, लेकिन पुलिस को सरकार और प्रशासन की तरफ से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी बंधक को खरोच तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में पुलिस पब्लिक के जज्बात को भड़काना नहीं चाहती थी। इसी बीच बैंक डकैतों का लाइव प्रसारण देखने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय पुलिस को देते हैं। दोस्तों, अब स्टॉकहोम पुलिस दुविधा में फंसने के बाद लुटेरे की मांग पूरी करने के लिए सरकार से बात करती है और उसके कैदी दोस्त की रिहाई का इंतजाम करती है। पुलिस उस कैदी को जेल से निकालकर सीधे बैंक के दरवाजे पर लेकर जाती है और उसे छोड़ देती है। अब बैंक में 2 बदमाश पहुंच जाते हैं। पहला जो तिजोरी में था, जबकि दूसरा उसने बंधकों के दम पर बैंक में बुलवाया था। लिहाजा पुलिस इसी उधेड़बुन में पूरा दिन गुजार देती है। यानी 23 अप्रैल का दिन पूरा बीत जाता है और 2 लुटेरों के साथ 4 बंधक बैंक के भीतर मौजूद रहते हैं। अब अगले रोज यानी 24 अगस्त को फिर से नए सिरे से पुलिस अपनी रूपरेखा तैयार करती है और लुटेरों के साथ समझौता करने में लग जाती है। पुलिस अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर किसी तरह लुटेरों को बाहर निकालने के तरीके की तलाश करने में लगी रहती है, लेकिन डर के मारे कोई भी ऑपरेशन नहीं करती है। और इसी हाँ और ना के चक्कर में दूसरा दिन भी गुजर जाता है। यानी 2 दिन से बैंक में बंधक के साथ लुटेरे होने का सारा तमाशा चल रहा था। इसी बीच बैंक के भीतर लुटेरों का रवैया भी किसी खूंखार बदमाश जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था,
क्योंकि वो बंधक को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दे रहे थे। वो बंधक को खाना पानी सब कुछ मुहैया करा रहे थे। इसके अलावा एक बंधक महिला लुटेरों से अपने घर वालों के परेशान होने की बात कहती है तो वो लुटेरा उसके घर वालों से उसकी फ़ोन पे बात भी करवाता है। दोस्तों, लुटेरों के इस रवैये से बंधक को भी बहुत ताज्जुब होता है, लेकिन वो सब आपस में दोस्ती कर लेते हैं। बैंक के अंदर एक तरह से बिल्कुल पिकनिक जैसा माहौल था और बैंक के बाहर पुलिस टेंशन में थी। इसी उधेड़े-बुन में तीसरा दिन भी गुजर गया। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर भीतर चल क्या रहा है। इसी बीच पुलिस ने एक चाल चली और बैंक के अंदर खाना पहुंचाने वाले के जरिए तिजोरी के बाहर एक माइक्रोफोन भी पहुंचवा दिया ताकि बंधक और लुटेरों के बीच की बातचीत सुनी जा सके। पुलिस जब उन लोगों की बातचीत सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बातचीत में ना कोई खून खराबे का जिक्र था और ना ही किसी लूटमार की बात थी। बात हो रही थी तो सिर्फ घर परिवार और हंसी मजाक की। पुलिस बड़ी ताज्जुब करती है कि इन हालत से कैसे निपटें। पुलिस के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, वो करे तो करे क्या। पुलिस जब तक हालत को समझने की कोशिश कर रही थी तब तक 4 दिन गुजर गए थे। लिहाजा 5वें रोज पुलिस ने फिर से सौदेबाजी शुरू की और लुटेरे से कहती है कि उनकी सारी शर्तें पूरी की जाएगी, लेकिन पुलिस ने एक शर्त रखी थी, पहले बंधकों को बैंक से बाहर निकालें। पुलिस की इस शर्त के बाद जो हालत बने ना, उसने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया। बल्कि बंधकों ने पुलिस के सामने शर्त रखना शुरू कर दी थी। बंधकों ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले दोनों लुटेरों को यहां से सेफ पैसेज देकर उनकी मांग पूरी करते हुए इन्हें यहां से रवाना किया जाए। इसके बाद ही पुलिस बैंक के अंदर दाखिल हो सकती है। अब पुलिस फिर उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत से कैसे निपटें। इसी चक्कर में पूरा दिन निकल गया। अब बैंक में बंधक और लुटेरों का यह 6वां दिन था और सबसे मजेदार बात यह है कि 6 दिन से ही टीवी पर यह बैंक रॉबरी की खबर बाकायदा चल रही थी और देखते ही देखते यह खबर पड़ोस के मुल्कों में भी पहुंच जाती है। उस खबर पर हर किसी की दिलचस्पी होने लगती है और जो हालत आखिरी में बनकर सामने आए उसने तो लोगों को चटकारे लेने पर मजबूर कर दिया। 6 दिन तक पुलिस लुटेरों के रवैये को गौर करती रही। पुलिस को इतना तो यकीन हो गया कि ये बदमाश किसी भी सूरत में बंधक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। लिहाजा पुलिस खतरा उठाने की फिराक में लग जाती है और 6वें दिन एक ऑपरेशन चालू करती है। वो एक आदमी के जरिए तिजोरी वाले कमरे में आंसू गैस के गोले फेंकवा देती है और जब तिजोरी के भीतर बंधक और लुटेरों की आंखों में जलन पैदा होती है और घुटन शुरू होती है तो वहां से बाहर निकलने की ये लोग फिराक में लग जाते हैं। तभी धुएं का फायदा उठाकर पुलिस की 4 टीमें बंधक और दोनों लुटेरों को अपने कब्जे में ले लेती हैं। दोस्तों, पुलिस के कब्जे में आने के बाद बदमाशों को जब जेल भेजने की तैयारी की जाती है तो बंधक लड़कियां बदमाशों के हक में आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि इन लोगों ने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी, बुरा बर्ताव भी नहीं किया, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। और पुलिस इस बात को सुनकर बुरी तरह से उलझ जाती है। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि स्टॉकहोम के लोगों ने बदमाशों का मुकदमा लड़ने के लिए आपस में चंदा करना भी शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, बदमाशों के चंगल में 6 दिन रहने वाली लड़कियों को उन बदमाशों में से एक से प्यार भी होने लगा था और पूरे शहर में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि बदमाशों को किस तरीके से पुलिस की चंगुल से बचाया जाए। हालांकि दोनों ने कानून तोड़ा था, लिहाजा अदालत में चले मुकदमे के बाद दोनों को सजा हुई और एक लंबी सजा पूरी करने के बाद दोनों जेल से रिहा भी हो गए और आज भी दोनों बदमाश स्टॉकहोम में एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, क्राइम चौपाल की कहानी ये थी जो आपने सुनी। कल एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक अपने शब्दों को विराम देता हूं। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।